गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। क्लास 11 टॉपिक हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, उनका गुणा और भाग, गुणात्मक प्रतिलोम और योजक प्रतिलोम, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में संयुग्मी पढ़ा था, कॉन्जुगेट। ठीक है, संयुग्मी बताया था मैंने आपको। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है? z बराबर a प्लस आयोटा b कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका जो संयुग्मी होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? z बार से, ठीक। और जो आयोटा होता है यानी जो काल्पनिक संख्या है उसका चिन्ह बदल देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो रियल है वो रियल ही रहेगा, ठीक है ना। रियल जो नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है। किसमें? संयुग्मी में। जब हम संयुग्मी निकालते हैं तो जो काल्पनिक संख्या होती है उसका हम चिन्ह बदल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? तो मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में संयुग्मी के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म। संयुग्मी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है ना। गुणधर्म, तो गुणधर्मों को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये कोई सम्मिश्र संख्या मान ली और इसका संयुग्मी क्या होगा? यही होगा ना। सम्मिश्र संख्या है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका संयुग्मी हो गया x माइनस आयोटा वाई। जो काल्पनिक संख्या है उसका चिन्ह आपने बदल दिया। अब जो पहला जो आएगा इसमें नंबर 1, z प्लस z बार, यानी अगर आप z और z बार को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2x। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसमें अगर आप उसका संयुग्मी, पहले इसको समझ लो, ये z हो गए, z बार हो गए, दोनों को जोड़ो तो जब आप जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा? 2x, यानी 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसमें अगर उसका संयुग्मी जोड़ोगे तो आपको वास्तविक संख्या का दुगना मिलेगा, ठीक है। सेकंड, z माइनस z, अगर आप z में से z बार घटाएंगे तो आप घटा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 आयोटा y। जब आप घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस एक्स है और ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा। देखो जैसे x प्लस आयोटा वाई, इसमें से घटाना है x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, ये x कट गया, आयोटा वाई में आयोटा वाई जोड़ोगे 2 आयोटा वाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी अगर सम्मिश्र संख्या में से उसका संयुग्मी आप घटाओगे तो आपको जो काल्पनिक संख्या है यानी 2 आयोटा उसका दुगुना मिलेगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का दुगुना। नंबर 3, अब जो बेसिक सी चीजें हैं, z1 प्लस z2 का बार, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, अगर आप उनका क्या करते हैं, दोनों के योगफल का अगर बार तो आप ऐसे अलग कर सकते हैं, z1 का बार प्लस z2 का बार, रिजल्ट सेम आता है। दोनों को जोड़ के सपोज करो दो सम्मिश्र संख्याएं आपके पास z1 और z2, ये है a प्लस आयोटा b और ये है c प्लस आयोटा। आपने इन दोनों को जोड़ के फिर संयुग्मी निकाला, या फिर दोनों का पहले संयुग्मी निकाल दो और फिर जोड़ दो, बात एक ही होती है।
ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का बार बराबर होता है Z1 का बार माइनस Z2 का बार। ठीक, प्लस में भी यही है, गुणा में भी यही है। इसके बाद नंबर 5वां, Z1 इंटू Z2 का बार, दोनों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो तो भी बार अलग अलग हो जाता है। Z1 का बार इंटू Z2 का बार। ठीक, और अगर छठा, दोनों के बीच में अगर भाग का चिन्ह हो, Z1 अपॉन Z2 का बार, तो भाग में भी अलग हो जाता है, Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, बार है टोटल ओवरऑल तो अलग हो जाएगा, माइनस है तो अलग हो जाएगा, गुणा है तो अलग हो जाएगा, भाग है तो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7वां, Z बार का बार, ये इंपॉर्टेंट है, Z बार का बार वो Z ही होता है। समझो, देखो इसको, जैसे मैंने आपसे कहा Z बराबर है 2 + 3 है, Z, मैं आपसे कहूं इसका बार निकालो तो आप निकाल देंगे, क्या करोगे, क्या आ गया 2 - 3 है। अब मैं आपसे कहूं जो Z बार है उसका फिर से बार निकालो, यानी फिर से संयुग्मी निकालो, इस Z बार का संयुग्मी, तो आप अब ये Z बार है इसका संयुग्मी निकालना है, तो काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल दो, ठीक आएगा ना, और ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो Z बार का बार यानी Z का संयुग्मी और फिर उसका संयुग्मी अगर हम निकालेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाता है, Z ही मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद 8वीं में क्या है कि Z बार का ये तो चलो आपको अभी बताया नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मापांक से रिलेटेड है तो मापांक अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, एक बार लिख तो लो चाहे आप, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8वीं प्रॉपर्टी, Z बार का जो मापांक होता है वो Z के बराबर। अब मापांक आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि Z बार का मापांक Z के बराबर किस तरह से होता है। और एक और है Z इंटू Z बार, अगर Z का गुणा उसके संयुग्मी से करते हैं तो हमें मापांक ऑफ Z का स्क्वायर मिलता है। अब मापांक हमने नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता, तो मापांक का वर्ग करेंगे तो Z इंटू Z बार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब मॉडुलस पढ़ाऊंगा तो इसके बाद ही पढ़ेंगे मॉडुलस, तो तब आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज में पता। ठीक है, इसके बाद एक बेसिकली वैसे ही देख लो, वो लिखने की इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको क्या बताना है कि अगर Z बार के इक्वल है, Z किसके इक्वल है, अगर Z बार के, बताओ कब इक्वल होगा, जैसे Z है, आपको पता है Z बार तो हमेशा क्या होगा, यही होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये संयुग्मी कहाँ होगा, तो संयुग्मी अगर आप निकालते हैं, अब मैं आपसे कहूं इन दोनों को इक्वल करो, तो आप कैसे इक्वल करोगे, आपके पास एक ही कंडीशन होगी कि सर ये आयोटा वाले को हटाओ तभी ये बराबर हो सकते। तो अगर Z बार के इक्वल है तो इसका मतलब Z जो है वो एक रियल नंबर होगा, कैसा होगा, रियल। ठीक है, तो ये थे इसके गुणधर्म, क्लियर। अब इस पे बेस मैंने आपको सवाल भी करवाए थे, ठीक है ना, और देखो एक सवाल, फिर उसमें हम प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डिटेल में आता है तो हम डिटेल में करेंगे, और अगर शॉर्ट में आता है तो हम उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे देखो
1+2i अपॉन में 1 - i प्लस और 1 - 2i अपॉन में 1+i। इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। का मान ज्ञात, तो आपको बताइए ये क्वेश्चन है। ये एक वास्तविक संख्या है या काल्पनिक। आपको चेक करना है कि ये जो संख्या दे रखी है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रियल नंबर आएगा या इमेजिनरी आएगा। अब अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो इसका सवाल 2 मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिए, 10 सेकंड मान लो। ठीक है, और अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोनों तरीके देखेंगे हम। प्रॉपर्टी का यूज लेकिन तभी करना है डायरेक्ट। अगर मान लो ये सवाल आपसे पूछ लिया और ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का है और आप डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर उसमें 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले हम सोल्व करते हैं इसको। 1+2i अपॉन में 1 - i प्लस 1 - 2i अपॉन में 1+i। ये अपना क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इसको सॉल्व करने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है या फिर एक काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो देखो भाई क्या करना है, आपको बताइए एलसीएम भी लेना पड़ेगा। 1 - i 1+i। ठीक, 1 - i का भाग इसमें देंगे तो 1 - i कट जाएगा, क्या बचेगा? 1+i। और 1+2i का गुणा होगा 1+i से। इज दैट क्लियर? तो प्लस का चिन्ह 1+i का भाग इसमें देंगे तो 1+i कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 - i। और 1 - i का गुणा किससे करना है? 1 - 2i से। ये लो। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। गुणा कर दें दोनों का। 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का आयोटा से करेंगे आयोटा, आयोटा 2 आयोटा का 1 से करूंगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा का आयोटा से करूंगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो प्लस का चिन्ह 1 का 1 से करूंगा 1, 1 का -2 आयोटा से करूंगा -2 आयोटा, माइनस आयोटा का 1 से करूंगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का -2 आयोटा से करूंगा तो प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। बटे में a - b a + b सूत्र बन रहा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, जो कट रहे हैं काट देते हैं। 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया और माइनस के आयोटा से प्लस का आयोटा कट गया। हमारे पास बचता है 1 + 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 + 2 आयोटा स्क्वायर बटे में 1 - आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 - आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान रख दीजिए, हम जानते ही हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो रख दो। तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 2 बटे में 1 + 1। आयोटा स्क्वायर का मान रखूंगा -1 तो ये माइनस बन जाएगा, -1 ये माइनस बन जाएगा, इसमें रखूंगा -1 तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 - 4 बटे में 2, 1 और 1 2, -2 और -2। ठीक है, ये हो गया -2 बटे में 2, यानी ये आ गया -1। क्या आ गया? -1। तो कैसा इसका जो मान आया वो एक कैसी संख्या है? वास्तविक। तो इसलिए यह एक वास्तविक संख्या। आगे बात समझ में। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखो
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको जेड मान लू, माना मैं आपसे कहूं कि ये जेड, और फिर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका संयुग्मी निकाल के बताओ मुझको, इसका संयुग्मी निकाल के बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सर ने बताया था संयुग्मी में काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, तो बदल दो, बटे में, यही तो करोगे, ठीक है ना। तो आपने दोनों के चिन्ह बदल दिए, ऊपर आयोटा प्लस का था माइनस का कर दिया, नीचे वाला प्लस बना दिया, ये जेड वाला आ गया। अब आप जरा ध्यान देना, इसको आपने क्या माना था, जेड माना है, ये देखो जेड बार, यानी यहां आ जाओ, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार, और आपको बता रखा है मैंने जेड प्लस जेड बार पहली प्रॉपर्टी थी 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जो भी वास्तविक है उसका दुगुना, तो यहाँ डायरेक्ट ही पता चल गया, इसलिए यह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में मान नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताना है वास्तविक है काल्पनिक, तो हम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि वो वास्तविक होगी। हाँ, वो अगर मान पूछता है तो फिर आपको बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मान बताओ, तो मान तो फिर कितना आ रहा है, -1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये जेड है, हमने देखा ऊपर और सेम ही नंबर्स हैं, बस चिन्ह का फर्क है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस, तो संयुग्मी हो गया। और जेड में अगर उसका संयुग्मी जोड़ा जाता है तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, अगर उसका संयुग्मी घटाया जाता है तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। ये प्रॉपर्टी है, आपको ये ध्यान रखना है। बेटा उसमें एक और लिख लेना प्रॉपर्टीज में, जेड बार की घात n बराबर जेड की घात n का बार, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। इसको और आप लिख लेना, जेड बार और उसकी घात n, n क्या है, एक इंटीजर है, बराबर में जेड की घात n का बार। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस मैं आपको एक एग्जांपल करा, क्या कि यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है, जेड एक सम्मिश्र संख्या है, तब जेड की घात -1 का बार इंटू में जेड का बार, इसका मान बता। देखो भाई, इसको ले लो पहले, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जेड इनवर्स की घात n, सॉरी जेड के बार की घात n बराबर जेड का घात n का बार, तो इसलिए इसको ले लो, जेड की घात -1 का बार, यानी जेड की घात n का बार, जिसे मैं लिख सकता हूं जेड बार की घात n। बोलो लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं ना। जेड ये पहले ये है, जेड की घात n और उसका बार किसके बराबर होता है, जेड बार की घात n के, जेड बार की घात n। अब आपको पता है किसी की भी घात अगर ऋणात्मक हो उसको धनात्मक बनाने के लिए बटे में लिख देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, घात धनात्मक बन जाएगी। ये आपने इसका मान निकाला, इसलिए हमें किसका मान पूछ रहा है, वो जेड की घात -1 इसका बार इंटू में जेड का बार बराबर, इसका मान क्या निकाला आपने, 1/z का बार, और ये किसके बराबर है, जेड के बार की, दोनों कट गए, कितना आ गया,
तो इसका कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। आप अब ये तो प्रॉपर्टी का यूज हो गया, आप वैसे भी कर सकते हैं। जेड क्या करेंगे, एक सम्मिश्र संख्या मान लेंगे, फिर क्या करोगे, उस जेड का इनवर्स निकाल। पहले दो चीजें चाहिए, जैसे आपने जेड मान लिया, फिर आप पहले जेड बार निकालोगे, ये तो ये आ गया। फिर हमें चाहिए जेड इनवर्स, फिर आप निकालेंगे जेड इनवर्स। कैसे निकालते हैं, 1/z, यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z निकाल लिया। फिर जो भी 1/z आएगा उसका आपको संयुग्मी निकालना है, यानी 1/z जो भी आया उसके चिन्ह बदल दोगे आप काल्पनिक संख्या का, तो वो संयुग्मी आ गया। फिर दोनों को गुणा करना, तो आपको तब भी क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है और ये प्रॉपर्टी का यूज, ठीक। तो z की घात n उसका बार किसके बराबर होता है, z की घात बार के n के बराबर। क्लियर, ठीक है।